नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। दुबई के अबू धाबी में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मंदिर का उद्घाटन किया और हिंदू जगत में ये बहुत ही खुशी का मौका है। और इस अवसर पर देश के कई लोगों की प्रतिक्रिया ये रही कि मोदी जी ने दुनिया भर में डंका बजा दिया है और जहाँ पर हिंदू धर्म से नफ़रत की जाती है वहीं पर उसको पूजा जा रहा है, उसके लिए विशेष स्थान दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा उन मुस्लिम कंट्रियों में, और वो मंदिर बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और वहाँ पर अब मूर्ति पूजा भी होगी। तो इस प्रकार से मोदी जी की तारीफ़ हो रही है, डंका बज रहा है, वाहवाही लूटी जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या यह वाकई हिंदू मंदिर है? क्या वही सनातन धर्म का ये मूर्ति स्थापित हो रहा है? क्या ये जो मंदिर वहाँ पर स्थापित हुआ है और जिसका उद्घाटन आज हुआ है, क्या वाकई में वो सनातन धर्म का ही मंदिर है, या फिर कोई और ऐसा समुदाय या संप्रदाय है जो हिंदू धर्म के नाम से हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है, या फिर वो हिंदुत्व को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, या फिर वो हिंदुत्व के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है, या अपने आप को हिंदू धर्म से ऊपर दिखाने के लिए वो एक नया कल्ट, एक नया धर्म स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो यदि इस विषय पर गौर किया जाए तो हिंदू धर्म से मुस्लिम जगत में जितना नफ़रत होती है, जितना इसका विरोध होता है, उतना ही इस मंदिर को वहाँ पर स्थापित करने में उन्होंने सहयोग दिया है। इसका ठीक उलट। तो यहाँ पर हमारे सामने सवाल ये आता है कि यदि उन्होंने इस तरह से इसको इज्जत दी है, उसको स्थान दिया है और उसको स्थापित करने में सहयोग दिया है सरकारी स्तर पर, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि हो ना हो इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है या फिर कोई दाल में ऐसा काला है जो हमें सोच समझकर इस विषय पर विश्लेषण करना चाहिए। तो ये अगर हम विश्लेषण करते हैं इसमें और इस विश्लेषण के गहराई में जाते हैं तो बहुत अधिक आंकड़े या दावे या फिर इसका अधिक विश्लेषण तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही साधारण सा विश्लेषण अगर हम देखें तो आज मैंने जब अपने फेसबुक पेज पर इस मंदिर को लेकर के सुबह सुबह जब एक पोस्ट डाली तो वहाँ पर कई लोगों की प्रतिक्रिया, कमेंट्स, और कई लोगों ने उस पोस्ट को शेयर भी किया और वो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो उन्होंने जो बताया वो ये था कि हाँ, वाकई आपने जो कहा है वो शत प्रतिशत सच है, और इसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं कहने की हिम्मत लोगों में नहीं हुई, या फिर वो कहना नहीं चाहते, या फिर वो कहा नहीं जा रहा है उनसे। तो जब मैंने उस पोस्ट को कम से कम शब्दों में लिखा और ये बताने का मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि ये जो मंदिर की स्थापना की जा रही है ये सनातन धर्म से संबंधित नहीं है, यानी कि ये शुद्ध सनातन हिंदू मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक अलग संप्रदाय है जो हिंदू धर्म से निकल करके हिंदुत्व का ही ये मतलब जड़ काटने पर तुला हुआ है और हिंदुत्व के नाम से प्रसारित हो रहा है, और इसका कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पर ही ये ठगने का या लूटने का एक धंधा कह लो, या ये एक अपना अलग कल्ट स्थापित करने का, अपना एक अलग धर्म स्थापित करने का, पंथ स्थापित करने का एक माध्यम है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो अबू धाबी में मंदिर बन रहा है ये एक स्वामी नारायण संस्थान का मंदिर है, और इस मंदिर के बारे में यही है कि इस मंदिर को जो स्थापित करने वाले हैं उनका जन्म वर्ष 1781 में हुआ था और गुजरात में हुआ था, और इनका नाम था घनश्याम पांडे। ये गुजरात के रहने वाले थे, घनश्याम पांडे, और इन्होंने जो है 1781 में जब इनका जन्म हुआ था उसके बाद से इन्होंने
धर्म में इनकी आस्था थी और इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने धर्म को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया और धर्म में लाए, ये अपने आप को लेकर के आए जब, तो इन्होंने भक्ति वगैरह करना शुरू किया। लेकिन जब इनको लगा कि मैं धर्म को जान चुका हूँ सब कुछ, तो अब मुझे धर्म की स्थापना करनी चाहिए या इस धर्म को आगे प्रसारित करना चाहिए। तो वहाँ से संभवतः ये मार्ग या तो स्वयं भटक गए या फिर इनके शिष्य वगैरह जो थे वो मार्ग भटक गए और इन्होंने अपना ही एक नया धर्म स्थापित कर दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने संभवतः ऐसा ही कुछ गड़बड़ झाला किया और इनके या तो शिष्यों ने स्वयं किया है या तो स्वयं ने किया है या फिर इनके शिष्यों ने आगे जाके किया। तो इस विषय पर भी आगे रिसर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं गया। फिलहाल मैं ये इतना ही जो जानता हूँ वो ये बता दूँ कि जो अभी स्वामीनारायण संस्थान है जिसके मंदिर देश के कई हिस्सों में है, विदेशों में भी है, और अभी इस वक्त करीब 15-16 मंदिर है और है ऐसे जो अन्य देशों में बन रहे हैं और अभी वो भी उन तैयारी की अवस्था में है। तो इसी प्रकार के भव्य मंदिर वो बनाए जा रहे हैं और उनमें काफ़ी खर्च कर रहे हैं और मंदिरों में मूर्तियां भी और तरह तरह के तामझाम जितने भी होते हैं तो वो इन्होंने सब किए हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं बजट बहुत आवश्यकता से अधिक मिल रहा है और इनको दान दक्षिणा या इनको जो मिलता है पैसा वो कहीं ना कहीं इनको बहुत भारी भरकम रकम कहीं ना कहीं इनको प्राप्त होती जा रही है, जिसके आधार पर इन्होंने अपने मंदिरों को बहुत भव्यता प्रदान की है। इसमें कोई शक नहीं है कि मंदिर, हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर होते हैं वो काफ़ी भव्य होते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और वो माता लक्ष्मी का जो वास जहाँ पर होता है वहीं पर धर्म भी होता है और धर्म जहाँ पर होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी होती है। लेकिन क्योंकि ये मंदिर हिंदू धर्म के नाम पर स्थापित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मंदिर ही है। दरअसल ये स्वामीनारायण मंदिर है और इनके विषय में एक अभी पिछले 1-2 साल पहले की खबर है कि अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो कि गुजरात में एक मंदिर, इन्हीं का एक मंदिर था जिसमें मैं आपको अगर बताऊं कि ये था गुजरात के बोटाल ज़िले में कोई सालंगपुर नाम के गांव में स्वामीनारायण मंदिर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि स्वामीनारायण मंदिर में इनके इसी स्वामीनारायण मंदिर संस्थान के एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसको कि स्वामीनारायण जो 1781 में जिनका जन्म हुआ है उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उनके सामने एक सेवक की भांति हनुमान जी को दिखा दिया था। तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया, वहाँ के नेताओं ने भी विरोध किया और उनको समझाया या उस पर कालिख भी पोत दी वहाँ की अन्य प्रतिमाओं में, और कुछ लोगों ने उनकी प्रतिमाओं को भी नष्ट करने का प्रयास किया, तोड़ा, और वहाँ पर एक तनाव सा उत्पन्न हो गया था। तो ये मतलब कहने का कि ये है कि वहाँ जो इस समुदाय के लोगों को संभव है कि वो इतना नहीं मालूम उनको कि भगवान कौन है और कौन से भगवान को स्थापित करना चाहिए और कौन से को नहीं स्थापित करना चाहिए। और क्योंकि संभवतः ये अपने मार्ग से भटक गए, तो इसीलिए इन्होंने अपने जो गुरु है जिनके नाम से ये स्थापित हुआ, जिनका नाम घनश्याम पांडे है रहा है, तो उनको भगवान बना दिया इन्होंने और उन्हीं के नाम से इस मंदिर को या उनके संस्थान के नाम से अक्षरधाम या इस तरह के जितने भी, एक दिल्ली में जैसे मंदिर है और गुजरात में अन्य कई जगहों पे मंदिर है और देश के कई हिस्सों में मंदिर है और विदेशों में, और एक ये भी मंदिर है। तो इन मंदिरों में हम ये देख रहे हैं कि बड़ी भव्यता लिए हुए ये मंदिर है और इसको प्रसारित किया जाता है और एक पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाता है इसको। और जैसे कोई बड़े विदेशी मेहमान जब आते हैं, राजनयिक वगैरह कुछ आते हैं, विदेशी जब डेलीगेट्स आते हैं तो उनको मंदिरों में दिखाया जाता है। तो वो हिंदू धर्म के मंदिरों में नहीं लेके जाया जाता, बल्कि इसी अक्षरधाम मंदिर में लेकर के जाया जाता है। और कई लोगों ने ये खबरें भी सुनी होगी या देखी भी होगी इस चीज़ की। तो यहाँ पर समस्या ये हमारे सामने उत्पन्न हो रही है कि यदि ये हिंदू धर्म का मंदिर नहीं है तो फिर इसको इतना प्रमोट क्यों किया जाता है सरकारों के द्वारा, वो भी सरकारों के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा,
और इनको प्रमोट किया जाता है और वहाँ पर लगातार भीड़ भी रहती है, अन्य सामान्य लोगों की और हिंदू लोगों की और अन्य लोगों की इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पर आए दिन हम ये देखते हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। और दिल्ली में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी एक इसी तरह का हाल है और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जहाँ पर भी ये मंदिर है। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें ये जान लेना चाहिए कि ये हिंदू मंदिर नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके साथ मंदिर जुड़ गया, जिस प्रकार से गुरुद्वारा होता है, चर्च होता है या फिर मस्जिद होती है या फिर दरगाह होती है, तो उस प्रकार से अन्य एक इसको नाम न दे करके इन्होंने मंदिर ही नाम दिया है। इसलिए समस्या ये आ रही है कि इसकी पहचान करना मुश्किल है एक आम हिंदू के लिए, एक आम साधारण व्यक्ति के लिए जो सनातन धर्म का जो सेवक है या सनातन धर्म का जो सनातन धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है, वो इसमें ये फ़र्क नहीं कर पाता कि ये हिंदू धर्म का मंदिर है या फिर एक अन्य धर्म का मंदिर है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है जो कि बहाई उपासना का जो मंदिर है, यानी कि उसको मंदिर जोड़ा गया उसके साथ, लेकिन क्योंकि वो मंदिर नहीं है, वो एक अन्य समुदाय का, एक अन्य धर्म का है। उसी प्रकार से हम देखें तो वहाँ पर भी वही समस्या आती है, तो वहाँ पर भी लोगों की भीड़ रहती है और हालांकि वहाँ पर कोई मंदिर में कोई मूर्तियाँ या इस तरह से कुछ नहीं, वो एक खाली हाल है, खाली डब्बा है, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन वो है कि क्योंकि वो एक विशेष आकार में और एक थोड़ा आकर्षक तरीके से उसकी स्थापना की गई है, बनाया गया है, तो इसलिए वो देखने में पर्यटन के लिहाज से वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे हिंदू मंदिर होते हैं, सनातन धर्म के, जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और उसमें दिव्य भव्य आरतियाँ जो होती है प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम जो आरतियाँ होती है और अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ, धार्मिक अनुष्ठान जितने भी होते हैं, तो उनमें एक विशेष प्रकार का ऑरा होता है जो आपको आकर्षित करता है, ना कि आपको वो दूर भगाता है। क्योंकि अन्य मंदिरों में अगर हम, यदि मैं उदाहरण देकर आपको बताऊं कि अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, तो मैं एक बार उस मंदिर में गया हूं और उसके बाद मुझे लगा कि ये मंदिर तो लग ही नहीं रहा कहीं से, क्योंकि इसका ऑरा भी इस प्रकार का नहीं है, वहाँ पर कोई आध्यात्मिक शक्ति, कोई ऊर्जा इस प्रकार की बिल्कुल आभास नहीं हुआ उसका, क्योंकि हर कोई इसको फील नहीं कर सकता, हर कोई इसको महसूस नहीं कर सकता। जो व्यक्ति विशेष यदि कुछ इस प्रकार की अपनी शक्तियों को या फिर अपने एक आभामंडल को दबा के रखता है अपने अंदर, या फिर वो व्यक्त करना चाहता है, या फिर वो देखना चाहता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर मेरे लायक वो स्थान है कि नहीं है, तो बिना मतलब वहाँ क्यों जाऊँ। तो इस तरह की चीज़ें यदि आप लेकर के चलेंगे तो कि वहाँ पर क्या है, क्यों मैं जा रहा हूँ, क्या वजह है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या, और जहाँ नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता। तो इस तरह की चीज़ों को अक्सर आप जब तो अपने दिमाग में बिठाएंगे और जब जाएंगे तो जब आप वहाँ महसूस यदि आपको कुछ नहीं होगा तो आप दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं वहाँ हूँ, जब वहाँ पर गया हूँ, देखा मैंने, तो हालांकि काफ़ी साल हो गए उस वहाँ गए हुए, तो जब वहाँ गया हूँ तो मुझे ऐसा कहीं से भी कोई आभास नहीं हुआ। और वहाँ का पूरा जो मंदिर का पूरा क्षेत्र है उसमें पूरे आंगन में या प्रांगण में कहीं पर भी मैं ज़्यादा नहीं टहला और एक दो जगह बैठ गया और मैंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर एक साधारण सा स्थान नज़र आ रहा है मुझे और ये जो भव्य नज़र आ रहा है इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी। इसी तरीके से जब मैं दूसरे बार जाने का प्रयास कर रहा था तो पता नहीं क्यों मैं वहाँ जा नहीं पाया उसमें। इसके बाद अगर मैं लोटस टेम्पल की बात करूँ जो बहाई मंदिर है कालका जी मंदिर के आसपास दिल्ली में, तो वहाँ पर भी मैंने जाने का प्रयास किया। हालांकि 2 बार मैं वहाँ पर हो करके आया हूँ, लेकिन वो ये है कि पर्यटन के लिहाज से वहाँ गया तो, लेकिन वहाँ पर मंदिर के बहाने मैं नहीं गया हूँ क्योंकि मंदिर नाम उससे जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन मैं नहीं गया। तो ये चीज़ आप खुद भी अपना आइडिया लगा सकते हैं। और यदि आपको इस प्रकार का कोई आभास देखना है, महसूस करना है, अपने अंदर की शक्ति को जांचना है, परखना है, तो आप गली मोहल्ले के साधारण से किसी छोटे से मंदिर में भी जा सकते हैं या फिर पेड़ के नीचे कहीं पर जो छोटा मोटा कोई किसी मूर्ति की स्थापना की हुई होती है, आप वहाँ पर भी यदि आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठेंगे, हाथ जोड़ के बैठेंगे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। और यदि आप किसी भव्य बड़े से महल में कहीं पर भी चले जाएंगे, कुछ भी चले जाएंगे, बड़े से दिखावा
जो जहाँ पर दिखावटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको ऐसा कोई भी आभास नज़र नहीं आएगा, कोई भी ऐसा महसूस नहीं होगा। तो ये फ़र्क आप स्वयं भी इन चीज़ों में नाप सकते हैं, देख सकते हैं। और एक साधारण, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हर एक व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि एक आम और साधारण व्यक्ति जो है वो इस चीज़ का आभास उत्पन्न नहीं कर सकता अपने अंदर, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि धर्म को और अध्यात्म को कैसा जोड़ा जाए। यदि आप अपने अंदर के धर्म को और अपने अंदर के अध्यात्म को जोड़ करके और फिर किसी स्थान विशेष पर जा करके उसका विश्लेषण करेंगे, तो आपको महसूस होने लगेगा। लेकिन ऐसी ठीक उसी प्रकार से यदि किसी घर गृहस्थी में यदि हम कहीं जाते हैं किसी के घर में, तो वहाँ पर यदि हम देखते हैं कि आए दिन उनके घर गृह कलेश होता है, कोई लड़ाई झगड़े होता है भाइयों में, बहनों में, या परिवार के सदस्यों में मनमुटाव रहता है, या आए दिन इस प्रकार की होती है चीज़ें, और आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन वो आपके नज़दीकी हैं या आपके कोई सगे संबंधी भी नहीं है और आपके दोस्त यार जो हैं, तो आप उनके घर यदि जाते हैं तो कई बार ऐसा आभास वहाँ से प्रतीत होने लगता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है और कुछ ऐसी शक्तियाँ, नेगेटिविटी यहाँ पर है जिनका कि आपको आभास होने लग जाता है। तो आप वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वही संत प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति यदि है आपके पास, वो बहुत गरीब है, लेकिन वो आप उसके घर जाना चाहते हैं, वहाँ बैठना चाहते हैं, तो आप उसके घर 10 मिनट 20 मिनट नहीं बल्कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी आप वहाँ बैठ सकते हैं और गपशप कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं विषय को लेकर के। तो ये इस प्रकार की अनुभूति आपको होनी आवश्यक होती है। तो वहीं पर अगर हम देखें इस मंदिर के बारे में, तो ये मंदिर का अब बात ही आती है कि यदि ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है और धर्म का विरोधी यदि है ये संस्थान या फिर ये स्वामीनारायण संस्थान, तो इसमें सरकारें क्यों हेल्प करती है, उनकी मदद करती है, जैसे कि दिल्ली में भी किया या हम देश के हिस्सों में या विदेशों में भी कहीं देखें, तो जैसे अभी हम आज देख रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि समाज को, ब्यूरोक्रेसी को, यानी जो सरकारी नौकरशाह है, अफसरशाही है, या फिर जो सरकारी ऑफिसर है, नेता हैं, या फिर जो इस प्रकार के जो भी उद्योगपति हैं, या जो समाज आजकल का जो भी एक विशेष वर्ग जो गरीबी रेखा से काफ़ी ऊपर उठ चुका है और काफ़ी ऊपर तक जा चुका है, तो वो समाज या वो व्यक्ति या वो नौकरशाह या वो नेता आजकल धर्म को नहीं समझ पाता, और ना ही वो इस तरह के आध्यात्मिक शक्तियों को समझ पाता है, और ना ही वो समझना चाहता है। तो इनके साथ ये समस्या आती है कि उनको जो लगता है वो ये है कि हाँ, इसमें मंदिर शब्द जुड़ा हुआ है तो ये हिंदू धर्म का है और इसको किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम और एक इसका पलड़ा देखें, तो वो ये होता है कि जहाँ एक और अब्राहमिक जो शक्तियाँ होती है, विदेशी ताकतें होती है, अब्राहमिक शक्तियाँ होती है, तो वो इसी प्रकार के षड्यंत्र रचती है कि जो नेटिव रिलीजन है, जो निवासी है, जो मूल निवासी है जहाँ के, जैसे कि भारत के मूल निवासी अभी हम हिंदू हैं, तो वो यही आशा लेकर चलते हैं कि मूल निवासी जो भारत के हैं उनको किसी प्रकार से नष्ट किया जाए, उनका धर्म भी भ्रष्ट किया जाए और उनको अपने देश से निष्कासित न किया जाए, लेकिन उनके देश में ही उन्हें रह करके, रख करके और उनका धर्म परिवर्तन करवा जाए, उनकी भाषा शैली, उनकी खान पान, उनके रीति रिवाज सबको बदल दिया जाए या बदलवा दिया जाए। तो ये क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का इनका अपना एक षड्यंत्र होता है, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अपने आँखों के सामने ही वो, यदि वो कानून बनाते हैं या उस तरह का वो कोई षड्यंत्र बनाते हैं, लिखते हैं, रचते हैं, तो उसको साल 2 साल में, 10 साल में या 20 साल में इम्प्लीमेंट करना हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इसमें कई साल, दशक, 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 400 साल भी लग सकते हैं, और उसी का ये नतीजा है कि स्वामीनारायण एक मंदिर। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि अन्य जो है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं अन्य को भी। तो जैसे हालांकि अगर हम आर्य समाज की बात करें तो वो वेदों को हमारे जरूर मानता है, लेकिन वो हमारे पुराणों को नहीं मानता। लेकिन अगर आज की स्थिति में हम देखें तो अगर हमारे वेद यदि इतने
गूढ़ रहस्यवादी हैं और इतने मतलब आज के ज़माने में उनको पढ़ना या उनके बारे में विश्लेषण करना, उनके बारे में बातें करना बहुत आसान नहीं है एक आम आदमी के लिए, यदि मैं अपनी भी बात करूं तो। लेकिन अगर मैं पुराणों की बात करूं तो पुराणों को मैं आसानी से पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं और मैं ये कर भी रहा हूं। लेकिन वेदों को जब मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको अगर खरीदूंगा तो मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक आम आदमी की भाषा नहीं है, समझ से परे है और मेरे लिए इसमें एक कठिन समस्या आएगी इसको समझना करना, या इसका अगर मैं घर में रखूँगा तो मेरे से हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपमान भी हो जाए जाने अनजाने। तो मैंने उनको त्याग दिया और मैंने उसकी वजह पुराणों को पढ़ना पसंद किया, क्योंकि पुराण मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि उनकी भाषा शैली और उसकी इतना मतलब उसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, तो उनको समझना बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारा ये जो आर्य समाज कहता है कि पुराणों को त्याग दो, क्योंकि पुराण एक झूठा है, इसमें गपशप है, मनगढ़ंत है और इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन वहाँ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पुराणों की जो रचना हुई है वो वेदों से निकल कर ही पुराण बने हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें शक होता है कि यदि आर्य समाज इसकी स्थापना भी अंग्रेज़ों के काल में ही हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक अब्राहमिक रिलीजन ने टांग अड़ाई हो। इसके अलावा संघ की बात करें, आरएसएस की बात करें, तो आरएसएस भी पुराणों को, वेदों को किसी भी प्रकार से वो नहीं मानता। हमारे देवी देवताओं को वो नहीं मानता, मंदिरों को नहीं मानता, मूर्ति पूजा को वो नहीं मानता। उसके पास सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के नाम पर उसका अपना नाम, और वो नाम भी नहीं है बल्कि उसके पास एक जो धर्म ध्वजा है, उनकी ये झंडा है, वो भगवा रंग का है। वो भी न जाने कैसे उनको मिल गया वहाँ पर, शायद वो हिंदू मानसिकता शुरुआत में रही है तो उन्होंने भगवा ध्वज रख लिया, या हो सकता है कि वह ध्वज भी को भी रखने का उनका कोई औचित्य कोई और ही रहा हो। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को शुद्ध हिंदुत्ववादी संगठन माना जाता है, पार्टी माना जाता है, लेकिन इसमें कहीं से भी कोई नामो निशान नहीं है हिंदू धर्म का। भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय में कोई भी हो सकता है, सिख भी हो, ईसाई भी, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, जैन भी, बौद्ध भी, और जनता में आम जनता हो गई, और पार्टी यानी दल, संगठन। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो राष्ट्रीय मतलब संपूर्ण राष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। स्वयं यानी स्वयं अपनी सेवा करने वाले, या सेवा अपने तरफ से अन्य लोगों की सेवा करने वाला एक संगठन हो गया, संघ हो गया। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो इस प्रकार के अन्य संगठन है। उसके बाद अगर हम अभी आधुनिक वर्तमान दौर में अगर हम आए तो देखें कि मुरारी बापू भी हैं, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, कथावाचक जरूर है, वो हिंदू धर्म के और हिंदू धर्म की कथावाचक करते हैं और बहुत अच्छा ज्ञान भी रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि आजकल वे भी जैसे जैसे उम्र उनकी आगे बढ़ती जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि बुढ़ापे में कुछ चीज़ें होती है जो वो जान के या अनजाने में वो गलतियाँ करते जाते हैं। तो वो एक अब्राहमिक रिलीजन का उनके ऊपर या तो दबाव है, या फिर उनको दिनार वगैरह का थोक भाव मिलता है, तो कुछ बाहर से ऐसे उनको फंडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि उनके ऊपर इसी प्रकार का कोई दबाव हो कि आपको, या अली मोला, तो अली मोला का यदि रामायण का पाठ कर रहे हैं तो उसमें कहाँ से कोई स्थान आ गया, ये समझ से परे होता है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत में एक प्रमुख सदगुरु है, मतलब जग्गी वासुदेव है, वो भी ठीक इसी प्रकार से है। तो उनका भी किसी प्रकार से धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो भी ओशो के ही, ओशो रजनीश है, जो उन्हीं की वीडियोस, ऑडियोज़ देख करके, सुन करके और उन्हीं को वो दोहराते रहते। तो इसमें हालांकि उनके फॉलोअर्स इन सब के बहुत अच्छे बन चुके हैं, और देसी विदेशी फॉलोअर्स, और उनको फंडिंग भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन क्योंकि जग्गी वासुदेव के बारे में अगर हम बात करें तो वो फंडिंग उनको जितनी मिलती है उसी के आधार पर वो अपना प्रचार भी स्वयं करवाते हैं मीडिया के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी कहा जा सकता है इसको। इसी प्रकार से हम निर्मला माता को भी लें, आशा जो निर्मला देवी हैं, जो सहज योग की प्रचारक रही हैं। तो आजकल तो वो नहीं है, लेकिन वो प्रचारक रही हैं, और आज भी उनका अच्छा खासा जो संस्था चलती है, निर्मल धाम या कुछ इस प्रकार से नाम है।
तो वहाँ पर भी ये हम देख रहे हैं कि वो भी क्रिश्चियन रिलीजन से, वो पश्चिमी सभ्यता से, और ये इस तरीके से एक ये इस प्रकार से अरबियन कल्ट से लेके या फिर इस तरह से वो अब्राहमिक रिलीजन को लेकर के वो चलती हैं। तो उसमें हिंदू धर्म का कहीं उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को भी उन्होंने नहीं मानना है, उनकी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ गणेश जी की पूजा करनी है। और वो भी ये है कि हिंदू धर्म के जुड़े हुए लोग ही इनमें सब में शामिल होते हैं। तो एक मानसिकता लेकर चली जाती है कि क्योंकि हिंदू धर्म के लोग ही इनके फॉलोअर होते हैं 99%, तो क्यों ना हिंदू धर्म के लोगों को ही मूर्ख बनाया जाए और इन्हीं को धीरे धीरे धर्म से विमुख करवाया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यदि जैसे आसाराम, जैसे ये जग्गी वासुदेव है या फिर मुरारी बापू है या निर्मला माता है या इस तरह के कुछ लोग होते हैं, तो ये इनको क्या है कि जब ये एक स्टेज पर जब इनके पीछे चलने लगते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल जब हो जाते हैं उनको, जब इनके कट्टर फॉलोअर बन जाते हैं, तो एकाएक कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यदि वो कहें कि मैं तो अपना धर्म परिवर्तन करके और अन्य धर्म में, अन्य मजहब में या रिलीजन में जा रहा हूँ, तो मेरे अनुयायी अगर चाहें तो वो भी मेरे साथ आ सकते हैं। तो उनको फिर कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आपके 20-30 लाख या 40-50 हज़ार या 20-30 लाख जब फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो मान लो कि ये 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, तो 1 लाख में से कम 25 से 30 हज़ार भी यदि उनके साथ कन्वर्ट हो जाते हैं अन्य धर्मों में, तो वो एक बड़ी संख्या मानी जा सकती है। तो वो लाभ इनको अब्राहमिक रिलीजन्स वालों को मिल जाता है और वो उनकी फंडिंग वहाँ कामयाब हो जाती है। तो एकदम से तो वार करके किसी की गर्दन नहीं उड़ाई जा सकती, इसलिए धीरे धीरे करके साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल में इस तरीके से ये काम चलता है। तो यही एक तरीका होता है इनका। और क्योंकि हमारे नेता, राजनेता या ब्यूरोक्रेट इन सब चीज़ों को यदि जानते भी हैं, इन षड्यंत्रों को समझते भी हैं, तो भी वे इसमें मुंह नहीं खोलते, क्योंकि उनको भी नौकरी करनी होती है या फिर उनको भी प्रसिद्ध होना पड़ता है। तो प्रसिद्धि पाने के लिए उनको भी इस तरीके के उल जलूल हरकतें या धर्म विरोधी या देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ करनी होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इसमें लिप्त होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स में, नेताओं में, राजनेताओं में, पार्टियों में, संगठनों में, कि वो इनको इग्नोर करते हैं या फिर चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसी उनके सामने स्थितियां आने लगती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको क्या होता है कि अपने धर्म का प्रचार करवाने के लिए जो अब्राहमिक रिलीजन वाले होते हैं, इनको अपने धर्म की बजाय उनके मूल धर्म को ही नष्ट करवाना होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हीं के मूल धर्म से निकाल करके कुछ लोगों को उन्हीं के बीच में स्थापित किया जाए, करवाया जाए, और फंडिंग बाहर से दी जाती है। उसके बाद जब देखते हैं कि अब वहाँ पर हमारे पैर जम चुके हैं, तो फिर उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। और जैसे कि अब मदर टेरेसा जब यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक अपनी सेवा को महत्व दिया, और उनके पीछे काफ़ी, और हम भी 4 साल 5 साल पहले तक ये नहीं जान पाए थे, क्योंकि हमने जब खुद अध्ययन किया और खुद जानने का प्रयास किया, और जब तथ्यों के आधार पर जब हमने जानकारी जुटाने की प्राप्त किया, तो समाज के कई लोगों ने, जब सोशल मीडिया का जब दौर आया, तो वहाँ पर फिर इसका प्रचार प्रसार हुआ। तब जाके ये पता चला एक आम आदमी को कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। तो इसी प्रकार से और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सामने धीरे धीरे आती जाती है। और सरकारें हो, ब्यूरोक्रेट हो, या नौकरशाह हो, या फिर वो कोई एक राजनेता हो, तो उनके जब पर्दाफाश होते हैं अपने कर्म या कुकर्म, तो वो धीरे धीरे ही नहीं बल्कि अचानक से भी होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का यदि नुकसान हो रहा है, तो वो एकदम से नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि जड़ों को काटना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जड़ें दिखती नहीं है। यदि उनमें घुन लग जाए या उनमें कोई और बीमारी लग जाए जड़ों में, तब तो उनको आराम से उस पेड़ को गिराया जा सकता है। और वही प्रक्रिया एक षड्यंत्र के तहत वर्तमान में चल रही है हमारे साथ। इसके अलावा हम देखें दूसरी चीज़ अगर एक और, तो ये कि यदि हमारे धर्म के साथ इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं, तो फिर हमारे धर्म के ज्ञाता, ज्ञानी, पढ़े लिखे युवा लोग
या फिर काफ़ी नौजवान लोग या फिर कई ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग या फिर इस प्रकार के कई सारे समाज सेवी या जो हमारे शंकराचार्य हैं या धर्म गुरु हैं, तो वो क्यों आगे नहीं आते हैं और क्यों हमारे धर्म की रक्षा नहीं करते या क्यों वो लोगों को उजागर नहीं करते। तो इनके लिए भी यहाँ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य जितने भी हैं वो चारों, वो भी समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं और जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं अपने स्तर पर। और इसके अलावा अन्य धर्मगुरु कह लो या कथावाचक कह लो या अन्य जो संस्थाएं कुछ कह लो या व्यक्ति विशेष कह लो, तो वो भी प्रयास करते रहते हैं इसमें लोगों को जागरूक करने का। लेकिन क्योंकि एक मूढ़मती भीड़ ज़्यादा बड़ी होती है और वो समझने को तैयार नहीं होती है और किसी के साथ भी दोषारोपण शुरू कर देते हैं और उसको वो वाद विवाद करने में विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ एक अंधभक्ति की तरफ चली जाती है और फिर अंधभक्ति में जाने के बाद वो फिर अपनी आंखें नाक कान बंद कर लेते हैं और फिर वो वाद विवाद करने से बचते हैं और तथ्यों पर आधारित फिर कोई बात नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को समझना या समझाना बहुत ही एक बड़ी या टेढ़ी खीर मानी जा सकती है। तो ऐसे में ऐसे लोगों से बात करना, उनको समझाना या उनके अंदर जागरूकता लाना एक आम आदमी का, एक आम व्यक्ति का, एक छोटे मोटे लोगों का काम नहीं हो सकता। इसके लिए सरकारी स्तर पर सहयोग या सरकारी अनुशासन या सरकारी तरीके से, संवैधानिक तरीके से कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। और वही समस्या आती है कि हमारे साथ ये सब चीज़ें, ये कमियां हैं कि हमारी सरकारें स्वयं भी ना तो जागरूक होती है और ना ही हमारे धर्मियों को जागरूक करना चाहती है और ना ही उसके लिए फंड जमा करती है और ना ही फंड निकालना चाहती है। क्योंकि अब्राहमिक देशों में अगर हम देखें तो वहाँ की सरकारें अपने धर्मों को जागरूक करने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए या उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए वे उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में धन झोंक देते हैं और फिर उनकी सहयोग भी करते हैं, उनको सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। चाहे वो किसी दुनिया के किसी कोने में वो रह रहे हो, उनको वहाँ पर बचाने का या उनकी आर्थिक सहायता करने का वो प्रयास करते हैं। तो इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं और आप स्वयं भी इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यदि भारत से हम कहें कि कोई हिंदू किसी अन्य देश में जाकर के फंस गया है, वहाँ पर आर्थिक स्थिति में उसकी ठीक नहीं है और वो परेशान है, तो यदि ऐसी स्थिति में वो अपना धर्म परिवर्तन करके और उन्हीं देशों के धर्म में यदि वो मिल जाता है, तो फिर हमारे यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं जाती उनके प्रति न, और सहयोग भी नहीं जाता, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसी कई समस्याएं हमारे धर्म के लिए हम स्वयं खड़ी कर देते हैं, हमारी संस्थाएं भी खड़ी कर देती है। हालांकि हमारे शंकराचार्य जितने भी हैं वो आए दिन जागरूकता फैलाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका सीमा क्षेत्र आर्थिक तौर पर इतना सशक्त नहीं है, इसलिए वे चाहते हुए भी बहुत बड़ा एक क्रांति नहीं ला सकते वो। लेकिन क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करने के लिए धर्मालु, श्रद्धालु और धार्मिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म ही कर सकता है और हिंदू धर्मी ही कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्मी लोग उनका सहयोग नहीं देते, उनके साथ वार्तालाप नहीं करते, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया या उनके विचार नहीं जानते, तो ऐसे में समस्या हमको यही मिलती है कि हम जो है सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहते हैं और फिर हम अपने ही धर्म गुरुओं का उपहास उड़ाते रहते हैं। उसके बाद फिर वही समस्या आती है कि वे चाहते हुए भी यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर वो उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं और कई बार वो स्वयं भी प्रताड़ित होते हैं। तो यही समस्या एक सर्वसाधारण की समस्या भी है और व्यक्ति विशेष की समस्या भी है। तो क्यों ना हम इस प्रकार के मंदिरों से, इस प्रकार के धार्मिक स्थानों से जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे दूरी बना करके रखें। बेशक एक आम व्यक्ति यही कहेगा कि ये तो हिंदू मंदिर है और इसमें क्या समस्या है, क्योंकि वहाँ पर भी मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर भी देवी देवता है, वहाँ पर भी पूजा आरती होती है। लेकिन यदि आप एक
आम व्यक्ति की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की नज़र से देखेंगे जो हिंदू धर्म का कट्टर अनुयायी है और अन्य धर्मियों से वो नफरत नहीं बल्कि अन्य धर्मियों को शक की नज़र से देखता है, तो आप भी यदि वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि यदि किसी संप्रदाय का समाज विशेष के द्वारा वो मंदिर स्थापित किया गया है तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो समाज, वो संप्रदाय किसी अन्य के इन्फ्लुएंस में किसी अन्य के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है और किसी अन्य विचारधारा का वो प्रचार प्रसार कर रहा होता है। लेकिन अगर आप शुद्ध रूप से देखेंगे तो सनातन मंदिर है, शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है, शंकर मंदिर है, तो यदि आप उन मंदिरों में जाएंगे तो वो एक अलग ही आभा और एक अलग ही छटा बिखेरेगा। बेशक वो मंदिर बहुत छोटा मंदिर हो। तो ऐसे मंदिरों की भी खोज की जानी चाहिए जो सत्य सनातन को आगे बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो भव्यता और दिव्यता में बहुत बड़े विशाल आकार के यह मंदिर है। हालांकि हिंदू मंदिरों में भी कोई कमी नहीं है, बहुत बड़े विशाल आकार के मंदिर हिंदू मंदिर बनते हैं क्योंकि हमारे धर्म में माता लक्ष्मी का वास है और माता लक्ष्मी हमेशा जो है हमारे धर्म पर कृपा बरसाती है। तो हमारे मंदिरों की भव्यता और दिव्यता भी किसी से कम नहीं होनी चाहिए और ना पहले थी, ना आज है, ना आगे होगी। लेकिन क्योंकि हमें अन्य धर्मों से, अन्य धर्मियों से सावधान रहना है तो ये भी जांचना परखना होगा कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं या जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वो मंदिर हमारे काम का है नहीं है, या उसके बारे में क्या जानकारियां हैं पहले वो जुटानी चाहिए। आजकल सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हर एक मंदिर के बारे में आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं और हर एक धार्मिक स्थान के बारे में आप सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानें कि यदि आप आदि गुरु शंकराचार्य के जो वर्तमान पीठाधीश्वर हैं, आप उनके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े, उनके बारे में जानकारियाँ जुटाएं और वो समय समय पर जो प्रवचन देते हैं, जो जानकारियाँ देते हैं, आप उन जानकारियों को यदि सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो आपको अपने धर्म के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको भी रामायण महाभारत को पढ़ना ही है, कंठस्थ करना ही है, सारे पुराण पढ़ने हैं, वेद पढ़ने। अगर आपके पास इतना समय बिल्कुल नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो सब करना है, लेकिन आप बस उन जो थोड़ा बहुत समय मिलता है दिन में 10 मिनट 20 मिनट आप उन शंकराचार्यों के बारे में जानकारी जुटाएं। लेकिन अगर कोई कथावाचक के पीछे यदि आप दीवाने होते हैं तो वो भी सोच समझकर सावधानी पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल के कथावाचक भी एक तरफा हो गए हैं और वो धर्म को छोड़ करके वो विधर्मियों के गीत गाने लगे हैं। ऐसे में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये थे मेरे आज के विचार और आज की जानकारी। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और ये विचार अच्छे लगे हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और यदि मैंने इसमें कोई कमी छोड़ी है या कुछ आवश्यकता से अधिक बताया है, कुछ गलत बताने का प्रयास किया है या जानबूझकर अनजाने में मैंने कुछ ऐसा गलत बताया है जो मेरी जानकारी से अधिक है या कम है, तो उसके विषय में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा हौसला बढ़ाने का प्रयास करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में भी मैं इसको ठीक कर सकूं या उसके बारे में कुछ नया आंकड़े दे सकूं और कुछ नया रिसर्च वर्क, कुछ नया विश्लेषण कर सकूं। तो ये थे मेरे आज के विचार। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।